हेलो 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 एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? ऑलराइट, आई नो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, बट लेट मी जस्ट do this. ऑलराइट, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू ऑल डूइंग? होप एवरीवन इज वेल, सब अच्छे से चल रहा है। ऑलराइट, चलो लेट्स सी। ओके, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9। लिटरेचर का टॉपिक है। एंड लिटरेचर में सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, एंड हनी ड्यू में उसके बाद हम दूसरी बुक शुरू करेंगे। बट आई हैव डिसाइडेड वन थिंग, ठीक है? दूसरी बुक शुरू करने से पहले व्हाट आई एम गोना डू इज, हम लोग यू नो ये इस वाली बुक में क्या हुआ कि हमने बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर्स फिनिश। नेक्स्ट वाली बुक में वी आर गोना टेक इट इजी, ठीक है? तो एक दिन चैप्टर होगा, ठीक है, और अगले दिन देयर विल बी अ फन वीडियो। तो ऐसा मैं लेकर आने वाली हूँ, और फन वीडियो में हम मेंटी लाएंगे, बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे। तो हम वो करेंगे, और बस बढ़िया सा करेंगे, ठीक है? अच्छा सा सेशन रखेंगे आगे भी। आज का सेशन भी उतना बुरा नहीं है, आज का सेशन बहुत अच्छा है, ठीक है? आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 करेंगे, स्टोन द ग्रेट स्टोन फेस 1, और उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा फन चैप्टर है, एक्चुअली फन मतलब बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मुझे मजा आया चैप्टर पढ़ के। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है। अब कई लोग कह सकते हैं कि मैम आपने चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है। यस ऑफ कोर्स भाई, आपको पढ़ाने के लिए पहले से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं आ जाते हैं हम, आपको पढ़ाने से पहले खुद भी पढ़ना पड़ता है हमें, और फिर हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अभी हम आए हैं यहाँ टू टेक चैप्टर नंबर 9 विद यू। उससे पहले लेट्स डू आवर रिचुअल्स, जो कि हमेशा होते रहते हैं। तो hello, and I welcome you all to India's largest learning platform, that's an academy. और आप हैं फिलहाल नंबर, कौन से पोर्टल पे हैं आप फिलहाल है CBSE क्लास 8 पोर्टल पे। ऑल राइट, बिफोर गोइंग ऑन, आप मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ जान लीजिए। थोड़ा सा नहीं जानना चाहते थे, कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट कर लीजिए। हे देयर, आई एम मधु, आई एम मास्टर्स इन इंग्लिश, आई हैव डन माय BEd with 4 years of teaching experience, and I have also qualified my CTET exam. I am here to make English learning fun for you, and when I say fun, I literally mean that, because English is a very important language, and when I say language, I mean it's just a language and not a subject. तो लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू लर्न मोर स्टोरीज, यू हैव टू राइट, यू हैव टू गो इनटू ग्रामर, ठीक है? ग्रामर पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो टू अन अकेडमी लर्निंग ऐप, वहां पे आप जाइए। ऐप पे लर्न करने के लिए what you have to do is you have to download, डाउनलोड दी अन अकेडमी लर्निंग ऐप। डाउनलोड करने के बाद में व्हाट यू विल डू इज go for my code, that is MADHU Madhu, code use कीजिए, and after using my code you can unlock all your free content. all right, इसके बाद if you want to join us on the Telegram app, तो आप Telegram app पे जाइए, use this link and you can join us. all right, इस लिंक में, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, so do check that out as well, ठीक है? इसके बाद स्पेशल क्लासेस, I take special classes every day at 11:10, ठीक है? 11:10 पे लेती हूँ मैं सुबह एवरी क्लासेस, स्पेशल क्लासेस एवरी डे ऑन अन अकेडमी।
अन अकेडमी ऐप पे लेती हूँ मैं, और इसमें हम कर रहे हैं ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में हमने नाउन कर लिया है, टेंसेस किए हैं, लेटर राइटिंग किया है, डायरी एंट्री किया है, और फन पोल्स हैं, क्विज हैं, बहुत सारी चीजें। ऑलराइट, पर इफ यू वांट टू अनलॉक ऑल दिस, अगर आपको ये सारी चीजें अनलॉक करनी है, देन यू हैव टू यूज माय कोड, दैट इज MADHU मधु। यू हैव टू यूज माय कोड MADHU मधु। ऑलराइट, ये यूज कीजिए एंड यू कैन अनलॉक ऑल दिस कंटेंट। ठीक है, इसके अलावा वी हैव डेली T20 सीरीज एज वेल। दिस इज ऑल्सो फ्री टेस्ट है हमारे पास, बट फॉर दिस you again have to use my code, that is MADHU madhu, MADHU madhu। यूज कीजिए एंड यू कैन अनलॉक योर फ्री कंटेंट। ठीक है, फ्री है बट इट इज वर्थ इट। All right, then if you choose to go for an Academy Plus subscription, so we have live classes, weekly quizzes, doubt solving live classes, practice sessions and test series। अब इसमें क्या होता है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लेंगे? बिकॉज आप अपने घर के कंफर्ट पे बैठ के पढ़ सकते हैं। सपोज यू वांट टू डू ऑल द ग्रामर इन वन डे, यू आर मोस्ट वेलकम। पर अगर आप नहीं करना चाहते, यू वांट टू डू वन टॉपिक अ डे, आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। ऑलराइट, देन सो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बी एट योर ईज एंड यू कैन स्टडी एट योर पेस। ठीक है, इसके बाद आता है अनलिमिटेड एक्सेस आता है टू ऑल कोर्सेज। मतलब सपोज अगर आपने के पास 10 सब्जेक्ट्स हैं और आपने एक कोर्स लिया हुआ है, कोर्स के अंदर अगर आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं और 10 सब्जेक्ट्स में हर सब्जेक्ट के आपके 10 वीडियोस हैं, तो ये सब कुछ आपको एक्सेसिबल होगा अंडर दिस वन कोर्स। कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू पे वन और दिस ऑल विल बी एक्सेसिबल टू यू। ठीक है, चलो, देन टॉप एजुकेटर्स वी हैव। अरे भाई, टॉप एजुकेटर्स सिर्फ आपके यहाँ की नहीं है, वी हैव इट फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम योर स्टेट। हम पूरी इंडिया से टॉप एजुकेटर्स लेकर आए हैं, और कुछ लोगों को टॉप एजुकेटर्स आप लोग भी बनाते हैं। ऑलराइट, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आता है, देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और उसके बाद आप मुझे हेल्प करेंगी टू बी द टॉप एजुकेटर। ठीक है तो प्लीज डू कंसिडरिंग लाइक, शेयर एंड कमेंटिंग। ओके, चलो, इसके बाद है एग्जॉस्टिव कवरेज। एग्जॉस्टिव कवरेज में भी give you at least 3 to 4 times revision of the complete syllabus। तो क्या होता है, आपको बैठ के रटा मारने की, आपको बैठ के अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिविजन में फर्स्टली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सेकेंडली आप को अपने आप याद भी हो जाता है। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू सिट एंड क्रैम, आप उसी में अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो, देन वी हैव रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस। अरे भाई, अब जब 3-4 बार आपको रिवीजन करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे। सो वी हैव डाउट क्लियरिंग सेशंस एज वेल, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। ठीक है, देन वी हैव लाइव टेस्ट सीरीज। अब आपने पढ़ तो लिया, बट उसको एग्जाम में जाने से पहले आप उसको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी तो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप करेंगे, यू विल हैव लाइव टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसके बाद स्टडी मटेरियल है इन द PDF फॉर्मेट, जो आपको अवेलेबल किया जाएगा। देन वी हैव आंसर राइटिंग सेशंस, वी हैव मेंटरशिप एंड गाइडेंस फॉर यू एज वेल। पर अगर आप प्लस में जाना, अगर आपने प्लस ले लिया है, वेरी वेल डन, अ गुड चॉइस। लेकिन अगर आप इसके बाद यू वांट मोर, ये दिल मांगे मोर, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर दी आइकॉनिक। ठीक है, CBSE प्रिपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए विद पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सोल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट एंड स्टडी मटेरियल। पर्सनल मेंटर में आपको एक टीचर दिए जाएंगे, यू विल बी असाइंड अ टीचर, और उसमें आप आराम से उन टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं ऑल योर प्रॉब्लम्स, और आपको एक्सेसिबल, द टीचर विल बी एक्सेसिबल टू यू जब आप चाहें। ऑलराइट,
तो वो आपको मिलता है। देन वी हैव लाइव डाउट सॉल्यूशंस, मतलब सपोज अगर आपको एक बारी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, दोबारा पूछिए, दोबारा भी सॉल्व नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, आस्क इट 3 times, 4 times, 5 times, until and unless your problem is solved, आप तब तक पूछ सकते हैं। कैसे? बिकॉज इट इज अ लाइव डाउट सोल्यूशन दिए जाते हैं टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। इसके बाद है पेरेंट कनेक्ट। स्कूल में जैसे पीटीएम होता है, ऑलराइट, वैसे ही यहाँ पे हम पेरेंट कनेक्ट देते हैं। सपोज आपके यू नो योर पेरेंट वांट टू आस्क समथिंग, या आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने एजुकेटर से और आप यू हेजिटेटिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन आस्क योर पेरेंट टू ask that educator about the, your query, ठीक है। Then we have study planner. This is the best of the best thing. एक timetable. What is a study planner? It's basically a timetable that is already pre-made, ठीक है। timetable पहले से बना हुआ है, no problems with that, बस आप आराम से कर लीजिए, ठीक है। and आपको टाइम टेबल बैठ के बनाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, मेरे को याद है कि हम एग्जाम्स में पहले टाइम टेबल बनाते थे, मम्मा इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे खेलना है, इतने बजे ये, तो वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑल द टाइम टेबल विल बी प्री मेड फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड नेसेसिटीज, तो सब कुछ प्री मेड होगा, ऑल राइट, और आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज टाइम टेबल और स्टडी प्लानर दैट वी कॉल हियर। इसके बाद लेट अस गो टू आवर चैप्टर दैट इज हनी ड्यू, चैप्टर 9, ग्रेट स्टोन फेस 1, ठीक है। ग्रेट स्टोन फेस 1 चैप्टर है हनी ड्यू का, और आज हम इसे ही कंप्लीट करने वाले हैं, ऑल राइट। पिछले किसी भी कोई भी यू नो चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, देन प्लीज डू लेट मी नो। एक अच्छा सा मेंटी लेके आने वाली हूं मैं, 1 to 10 चैप्टर, ठीक है। लिटरेचर में 1 to 10 चैप्टर का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा मेंटी लेके आने वाली हूँ मैं, ऑल राइट, और वो हम करेंगे, ठीक है। बट अभी नहीं, ऑब्वियसली 10th चैप्टर बाकी है ना बेटा, तो अभी नहीं कर सकते, ठीक है। जब 10th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अ फ्यू फन वीडियोस, और फिर उसके बाद वो बहुत ह्यूज वाला मेंटी आएगा, ठीक है। चलो लेट्स गो ऑन। एंड जैसा कि हमारी क्लास में होता है, वी रीड द चैप्टर, और फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम पहले रीड करते हैं, वी सी कि हमारा यू नो हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड्स को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी हम वही करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले अ सिप ऑफ वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी कि मैं पानी पी सकूं। अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, बट चैप्टर कह रहा है कि भाई रुकिए, मुझे पढ़ने से पहले आप इस पैराग्राफ को पढ़िए, तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ओके। चलो। Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? Now, ये छोटा सा एक क्वेश्चन है अबाउट द चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि आपने दूर से ना हिल टॉप्स को या बहुत बड़े बड़े पत्थरों को देखा होगा, और वो ऐसे लगते हैं कि अरे ये तो इसकी शेप है, ऐसा बादल के साथ बहुत होता है। व्हेन यू लुक एट द क्लाउड्स इन द स्काई, तो वो बहुत होता है, समटाइम्स इट अपेयर्स एट अ बेयर, समटाइम्स अ चाइल्ड, समटाइम्स फेस ऑफ अ फीमेल, तो इस तरह से बहुत दिखाई देता है। आपके साथ होता है या नहीं? कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट से, तो मैं देखूं कि हाँ आपके साथ भी सेम चीज होती है या नहीं होती है, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स गो ऑन। ये कहते हैं कि कुछ ऐसी ही स्टोरीज यहाँ पे भी हैं, ओके। आप देखिए क्या वो स्टोरी सच है नहीं है। रीड द चैप्टर एंड यू विल फाइंड
out. ठीक है, चलो तो हम देखते हैं आपका चैप्टर कैसा है, सॉरी हमारा चैप्टर कैसा है। भाई हमारा है ना, मैं भी तो पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, आपका और मेरा हमारा हो गया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ऑल राइट। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the great stone face. They had only to lift their eyes, and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. Now, एक दोपहर, वन आफ्टरनून, जब सूरज ढल रहा था, गोइंग डाउन मीन्स ढलना, जब सूरज ढल रहा था, तो एक बच्चा, एक मदर और उनका छोटा सा बेटा अपनी जो कॉटेज है, अपना जो कुटिया है या घर कह सकते हैं, उसके बाहर बैठे हुए थे। ऑल राइट, और वो बात कर रहे थे किसी ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। ओके, तो अ, वो कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और वो बिल्कुल सामने नजर आ जाएगा। क्या? द ग्रेट स्टोन फेस। ओके, अब ये क्या है ग्रेट स्टोन फेस, क्या है भाई, क्या नजर आ जाएगा, चलो देख लेते हैं। ओके, चलो। ऑल राइट। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? The great stone face was a work of nature, formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face. ठीक है, ग्रेट स्टोन फेस क्या है? इट्स अ वर्क ऑफ नेचर जो कि परपेंडिकुलर है। ओके, परपेंडिकुलर कैसा होता है? एक ये साइड ऐसी होती है, एक ये ऐसा, दिस इज परपेंडिकुलर, जब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है ना। इतनी मैथ्स तो मुझे भी आती है, ऐसी बात नहीं है। ओके, चलो, मेरी मैथ्स टीचर बहुत खुश हो जाएगी कि हाँ मुझे परपेंडिकुलर पता है। ऑल राइट। द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर, परपेंडिकुलर ऑफ अ माउंटेन। ठीक है, और बहुत बड़े बड़े से रॉक्स थे जो ऐसा लग रहा था कि एक साथ फेंके हुए हैं। ऑल राइट, जब लोग उसे एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखते थे, मतलब जब थोड़ी दूर से देखते थे, तो ऐसा लगता था कि वो एक ह्यूमन फेस है। All right. If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled up one upon another. मतलब जब वो दूर से देखते थे तो क्या लगता था कि अरे ये तो किसी का चेहरा है, और जब वो पास आके देखते थे तो क्या लगता था कि ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं बस, और कुछ नहीं। But seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. तो कहते हैं लेकिन जब दूर से देखते थे और तो बादलों के बीच में ऐसा लगता था कि जो द ग्रेट स्टोन फेस है वो एकदम से अलाइव है, वो जिंदा है। और राइट, it was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. लोग ये बहुत मानते थे, एक ऐसी मान्यता थी कि उस वैली में जो भी हरियाली थी, जो भी प्रॉस्पेरिटी थी, वेल्थ थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट स्टोन फेस, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली वैली की तरफ देख रहा था। ठीक है, a mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. माँ और बेटा एक बैठे हुए थे, जैसा कि चैप्टर में पहले भी बताया है, और वो अपनी कॉटेज के बाहर बैठे हुए थे और ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहे थे। ठीक है, तो बच्चे का नाम क्या था? अर्नेस्ट, और माँ और बेटा दोनों उसके बारे में बात कर रहे थे। ओके, मदर सेड ही कौन? अर्नेस्ट। मदर सेड ही, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. बच्चा कहता है, मम्मा काश ये चेहरा बोल सकता, ये जो ग्रेट स्टोन फेस है काश ये बोल सकता, बिकॉज ये देखने में इतना प्लेजेंट है, इतना अच्छा है, तो इसकी आवाज कितनी अच्छी होती। अगर मैं ऐसे किसी आदमी से मिलूंगा ना, तो मेरे को सच में मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा।
Now, if an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. माँ कहती है बेटा अगर पुरानी कहावत सच हो गई, prophecy is basically a curse, ठीक है, तो वो कहते हैं एक स्टेटमेंट, नॉट अ कर्स बल्कि एक स्टेटमेंट होती है, तो वो कहते हैं कि अगर पुरानी कहावत सच हो गई तो हम सच में ऐसे किसी आदमी से मिल सकते हैं जिसका कि फेस एग्जैक्टली ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही है। ऑलराइट, चलो, व्हाट प्रोफेसी, अच्छा कहावत कैसी होती है, बहुत सारी कहावतें होती है ना, घर में मम्मियां भी बोलती रहती हैं, दादियां ज्यादातर सुनाती हैं कि कहावत है ना, तो वैसी ही कहावतें होती है। अच्छा, आपको कोई कहावत पता है? हाँ, अगर आपकी मम्मी या कोई कहता है तो मुझे बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, है ना, फिर मैं भी यूज किया करूंगी इफ आई लाइक इट। ठीक है, चलो, व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. अब ऑब्वियसली बच्चे को तो बस एक टॉपिक चाहिए कि हाँ मम्मी ने बोला किसी चीज के बारे में तो अब मैं और पूछूंगा मम्मी से, ठीक है, तो बच्चा क्या पूछ रहा है, व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन मदर, मतलब आप किस प्रोफेसी की, किस कहावत की बात कर रही हैं मम्मी, प्लीज मुझे भी बताओ ना, तो बच्चा इज वेरी वेरी ईगर, ठीक है, तो वो बहुत ईगरली पूछता है कि प्लीज मुझे भी बता दो ना किसके बारे में बात कर रहे हो आप। Okay. So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest. अब मम्मा कौन सी स्टोरी बता रही है, मम्मी वो स्टोरी बता रही है जो उन्होंने खुद अपनी मम्मी से सुनी थी जब वो छोटी सी थी, ठीक है, तो जैसे आप अपनी मम्मा से कुछ क्वेश्चन पूछो और मम्मा क्या कहे कि जब मैं छोटी थी ना तो तुम्हारी नानी ने मुझे ये वाली बात बताई थी, तो सेम अभी अर्नेस्ट की मम्मा भी वही बात बता रही है जो अर्नेस्ट की नानी ने उनको बताई थी। ऑलराइट, that at some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. वो कहती हैं कि उनकी मम्मा ने उनको बताया था कि फ्यूचर में एक ऐसा ही बच्चा होगा जो कि जब बड़ा होगा, मैनहुड मीन्स जब वो बड़ा होगा, ओके, व्हेन ही विल बी अ मैन, उस टाइम पे उसका जो फेस है, ही विल बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, रिजेम्बलेंस मतलब मिलता जुलता, ऑलराइट, रिजेम्बलेंस मीन्स मिलता जुलता होगा ग्रेट स्टोन फेस से। Okay. Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. Now, अब उन्होंने वो चीज तो बता दी, अब वो कहती है कि बहुत लोग कहते हैं कि ये प्रोफेसी सच होगी, ओके, ये स्टेट कहावत सच होगी, और बहुत लोगों को उस पे विश्वास भी है, ऑल राइट, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये कुछ नहीं है, दो लोग फालतू बैठे हुए थे और उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया। आइडल मीन्स खाली, जब आप फ्री बैठे होते हो, आइडल मीन्स फ्री, तो ये बस फ्री टॉक है और कुछ नहीं, दो लोग फ्री बैठे हुए थे और उन्होंने ऐसी बातें बना दी, ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी आदमी आया नहीं है जो कि ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करता हो, ओके। नाउ अर्नेस्ट को अभी और एक्साइटमेंट हो रही है, सो ही इज आस्किंग मोर, तो अर्नेस्ट कहते हैं, ओ मदर, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. Okay, उन्होंने क्या बोला, ओ मदर, ऐसे करते हैं ना, ओ मदर, है ना, तो उन्होंने ऐसे किया कि ओ मदर, काश मैं भी जिंदा रहूं, है ना, काश वो आदमी मेरे सामने ही आ जाए और मैं जिंदा रहूं उसे देखने के लिए। ऑलराइट, हिज मदर वाज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमन, इट वाज प्रॉपर, शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल चाइल्ड, सो शी सेड टू हिम, परहैप्स यू मे। अच्छा, जो अर्नेस्ट की मदर थी ना, शी वाज वेरी अफेक्शनेट, मतलब बहुत ही प्यार करती थी वो अर्नेस्ट से, तो उन्होंने सोचा कि अरे मैं बच्चे को क्यों डिस्करेज करूं, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम डेफिनेटली रहोगे,
And Ernest never forgot the story that his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother and helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. In this manner, from a happy yet often pensive child, he grew up to a mild and quiet youth. Now, इसके बाद अर्नेस्ट कभी भी इस स्टोरी को भूला नहीं। ऑलराइट, वो हमेशा सोचता रहता था और जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था उसको हमेशा वो स्टोरी याद आती थी कि मम्मा ने कहा था कि ऐसा इस फेस का एक आदमी जरूर आएगा। ओके, तो अर्नेस्ट जब छोटा था अर्नेस्ट जब छोटा था तो उसने अपना सारा चाइल्डहुड उसी कॉटेज में बिताया जहाँ पे कि वो बड़ा हुआ। और उसके बाद वो बड़ा हो गया। ओके, और जब तक वो छोटा था ही वॉज वेरी हेल्पफुल टू हिज मदर। छोटे छोटे काम करने में अपनी मम्मा की बहुत हेल्प करता था और बहुत ही लविंग हार्ट का था। ओके, सो फिर वो बड़ा हो गया। Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. Ernest की कोई अपनी टीचर नहीं थी। ओके, ऐसा कोई गुरु उन्हें नहीं मिला था। लेकिन जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता था तो उसे लगता था कि हाँ, he is my teacher. तो the face became his teacher. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. अच्छा, अर्नेस्ट जब पूरे दिन का काम करके खत्म हो जाता था उनका, तो वो बैठ के और घंटों घंटों उस फेस की तरफ देखता रहता था। ठीक है, और उसे ऐसा लगता था कि अम, ये फेस उसे पहचानता है और एक्चुअली उसकी तरफ स्माइल पास कर रहा है। ठीक है, about this time, there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. अब इसी टाइम के दौरान एक ना रूमर फैलने लगा, मतलब एक ऐसी अफवाह फैलने लगी कि जो आदमी जन्म लेने वाला था जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह होता, वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, वो उसने जन्म ले लिया है और उसको कईयों ने देखा भी है। It seems that many years before, a young man had left the valley and settled at a distant seaport. ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम पहले कोई आदमी यहाँ रहता था, बट फिर वो वैली छोड़कर चले गए और एक दूर सी पॉट पे, सी पॉट मतलब सी के पास में जो बंदरगाह होता है, वो वहां पर जाकर वहां रहने लगे। ओके, Gather Gold, which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. उनका नाम क्या था? Gather Gold. वाह, क्या नाम है? Gather Gold मतलब सोना इकट्ठा करने वाला। तो यही है ना, गैदर का मतलब इकट्ठा करना और गोल्ड मतलब सोना, तो सोना इकट्ठा करने वाला। वाह, क्या नाम है। गैदर गोल्ड, which was his name, उनका नाम था, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. मतलब वो इतने ज्यादा he was, सबसे पहले उन्होंने अपनी एक शॉप बनाई और वो बिजनेस मैटर्स में इतने ज्यादा शार्प थे कि वो इतने ज्यादा अमीर हो गए कि पूरे 100 साल तो यही देखने में लग जाते कि उनके पास कितना वेल्थ है, मनी, यू सी, बहुत ज्यादा अमीर हो गए। In time, he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. अच्छा, बाद में इस टाइम के दौरान वो अपनी जो नेटिव वैली है वहां पे ग्रेट स्टोन फेस है, वो उसके बारे में सोचते रहते थे। और फिर बाद में जब उनके दिन मरने के दिन पास आने लगे तो उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, अब मैं वापस उसी वैली में जहां जाके रहूंगा जहां की मैंने जन्म लिया था।
All right. Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gather Gold." अर्नेस्ट को क्या था, अर्नेस्ट के मन में एक बहुत ही डीपली इम्पैक्ट था अबाउट द ग्रेट मैन, नोबल मैन, ठीक है। और जो कहावत का जो आदमी था उसके बारे में, तो बहुत सालों के बाद बहुत सालों के इंतजार के बाद जब फाइनली मिस्टर गैदर गोल्ड आने वाले थे, तो अर्नेस्ट पूरी वैली में देख रहा था और इमेजिन कर रहा था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उन्हें वापस से देख रहे हैं। तभी उसने क्या देखा कि उसने सुना कि पहिए की बहुत तेज से आवाज आ रही है, इट्स अ हार्ड नॉइज। तो वो आ रही है और उन्होंने देखा, तो उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं, महान मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए हैं, महान मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए हैं, ठीक है। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. फिर उन्होंने क्या देखा, एक कैरियज था, मतलब एक रथ टाइप जैसा, कैरियज ऐसा होता है बेसिकली, इट्स नॉट अ रथ। कैरियज ऐसा होता है, ये उसका बॉटम होता है और ये उसके ऊपर ऐसे बना हुआ होता है। यहाँ पे हॉर्सेस होते हैं, प्लीज डोंट माइंड माई पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे हॉर्सेस होते हैं, ऑलराइट। और यहाँ पे जो इंसान होता है वो बैठा रहता है, जो चला रहा होता है, और जो आता है वो इसके अंदर होता है, ऑलराइट। एंड दीज आर द व्हील्स, ठीक है। ऐसा कैरियज होता है, ओके। तो 4 हॉर्सेस वाला कैरियज था, उसके अंदर बैठे हुए थे, और उसके अंदर देखने से एक येलो स्किन वाला बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। The very image of the great stone face, shouted the people. Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last. जैसे ही लोगों ने देखा तो लोग क्या कहने लगे, अरे वाह, ये तो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, एग्जैक्टली उसी की तरह सेम है। फिर लोग क्या कहने लगे, अरे हाँ देखो, सच्ची में ही जो कहावत थी वो सच हो गई, फाइनली हमें वो महान आदमी मिल गया। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." अच्छा, अर्नेस्ट ने जब ये देखा तो अर्नेस्ट को एक्चुअली अच्छा नहीं लगा। उन्हें अर्नेस्ट को क्या लगा, ही वॉज पजल्ड, मतलब ही वॉज कंफ्यूज्ड थे, और वो कह रहे थे कि उन्हें एक्चुअली लग रहा था कि क्या सच में लोग मतलब इसके बारे में बात कर रहे थे, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फेस भी बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं है, और चेहरे पे रिंकल्स पड़े हुए हैं, ये तो बिल्कुल भी स्टोन फेस की तरह नहीं है। तो जब ये अर्नेस्ट ने वापस से स्टोन फेस की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि जैसे स्टोन फेस कह रहा हो कि डोंट वरी, वेट, वो आएगा, ओके, डरो मत अर्नेस्ट, वो आदमी जरूर आएगा। Okay, now the years went on and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. बहुत सारे साल बीत गए और अर्नेस्ट ऑब्वियसली पहले वो थोड़ा सा बड़ा बच्चा था, अभी वो बिल्कुल यंग मैन हो गया, ठीक है। और जो वो आसपास के जो लोग थे जो वैली में रह रहे थे उनकी बस थोड़ी सी अटेंशन उन्हें मिलती थी, वो भी कब, जबकि अर्नेस्ट अपना पूरे दिन का काम खत्म करके उस ग्रेट स्टोन फेस को फिर से स्टेयर करने लग जाता था। स्टेयरिंग मीन्स घूरना, ओके, गेज अपॉन,
गेज अपॉन मतलब कंटिन्यूअसली देखना. ओके, नाउ their idea was that this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind, and neighborly. ना लोगों को क्या लगता था कि कोई बात नहीं, ऐसे ही है, और वो उसे माफ कर देते थे, कोई बात नहीं, देखने दो, है ना. तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे उसकी तरफ. और वो क्या कहते थे कि क्योंकि अर्नेस्ट जो था वो बहुत ज्यादा दिमाग वाला था और बहुत काइंड भी था और हर किसी की मदद भी करता था, इसलिए वो लोग इस बात पे उसकी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे. They did not know that the great stone face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than the other hearts. अब लोगों को क्या पता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस था वो एक्चुअली अर्नेस्ट के लिए एक टीचर बन गए थे, और ऐसे टीचर जो कि अम, उस वो जो यंग मैन था, उसके दिल को और बड़ा करता जा रहा था, मतलब उसके दिल में दूसरों के लिए दया रखता जा रहा था. All right. Now, they did not know that from this would become a better wisdom than would be learned from books. उन्हें क्या पता था कि इससे अर्नेस्ट इतनी ज्यादा अच्छी बातें सीखेगा जो कि वो कभी बुक से भी नहीं सीख सकता था. Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. अब लोगों को क्या पता था, अर्नेस्ट को भी नहीं पता था कि जो उसके अंदर जो थॉट्स आ रहे थे, वो एक्चुअली में उसको बाकी लोगों से शेयर करने चाहिए. Alright, a simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley, and still wondered why its human likeness was so long in coming. वो कहते हैं कि एक सिंपल सोल, अर्नेस्ट वॉज एक्चुअली अ वेरी सिंपल सोल. सिंपल सोल था, इसीलिए उसने अपनी मॉम की उस बात को बिलीव किया ना, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर कोई वैसा कोई होता तो शायद वो अपनी मॉम की बात को सुनता. तो उसने, लेकिन उसने तो माना, वो तो पूरे टाइम से मानता आ रहा है कि हाँ, ग्रेट स्टोन फेस है. तो अर्नेस्ट ने क्या किया, ही बिहेल्ड द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली. उसने जो फेस, जो ग्रेट स्टोन फेस था, वो अभी भी उसे उतना ही मेस्मराइजिंग लगता था, अभी भी उतना ही कामिंग लगता था जैसा कि पहले लगता था. All right. By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. इस टाइम तक क्या था, जो मिस्टर गैदरगोल्ड थे, याद है ना, मिस्टर गैदर गोल्ड जो आए थे कि हाँ भाई ये ही है द ग्रेट स्टोन फेस, इस टाइम तक वो मर चुके थे, और उनकी जो भी वेल्थ थी, ऐसा था, सब कुछ जा चुका था. कब चला गया था, उनके जाने से पहले ही चला गया था. और राइट, तो सोचो उनके पास इतना पैसा था कि वो उनके जाने से पहले ही चला गया. और राइट, ना since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. अच्छा, जब उनका व्हेन जब गैदर गोल्ड मर गए, तो फिर उसके बाद लोग क्या सोचने लगे, अरे नहीं, हम लोगों ने तो ऐसी सोच लिया था, कहाँ ये बर्बाद मर्चेंट, बिकॉज पैसा तो सब चला गया था, तो लोग कहते अरे कहाँ ये बर्बाद मर्चेंट, और कहाँ इतना अच्छा मैजेस्टिक फेस, द ग्रेट स्टोन फेस, तो ये वो नहीं हो सकता. ओके, इट it so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his valley. अच्छा, अब उन्होंने अब क्या हुआ कि एक
दूसरा वैली का दूसरा बेटा, मतलब एक दूसरा आदमी उसी वैली का, जो कि सोल्जर बन गया था बहुत साल पहले, उसने भी वापस आना डिसाइड किया। पहले वो सोल्जर था, पर अब वो क्या था, ही वॉज अ फेमस कमांडर नाउ। ठीक है, ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड, वो बैटल फील्ड पे जाना जाता था विद द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। ओके, विद द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर वो बैटलफील्ड पे जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, बट अब वो बूढ़े हो गए थे और वो वापस आना चाहते थे वैली में। Then inhabitants, his old neighbors and his grown-up children prepared to welcome the renowned commander. अच्छा, अभी जब वो वापस आना चाहते थे तो उनके जो भी पुराने नेबर्स थे, उनके जो बच्चे थे जो बड़े हो गए थे, वो सब उनको तैयारी करने लगे उन कमांडर को वापस वेलकम करने की। It was being sad that that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. Great, therefore, अच्छा, अब क्या बातें होने लगी थी कि चलो फाइनली कोई तो मिला जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है। Great. Therefore was the excitement throughout the valley. The many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. अब लोगों को क्या लगा, पहले जो गैदर गोल्ड आए थे उनके बारे में भी लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि अरे ये तो वही है, यही है द ग्रेट स्टोन फेस। और अब जो कमांडर वापस आ रहे हैं उनके बारे में भी लोगों को ऐसा ही लग रहा था। तो लोग क्या करने लगे थे, लोग ना कंटिन्यूअसली देखने लगे थे द ग्रेट स्टोन फेस की तरफ, ताकि वो समझ सके कि एक्चुअली जनरल ब्लड एंड थंडर कैसे लगते होंगे। On the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. Soldiers stood on guard, flags waved, and the crowd roared. Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder's face. However, he could hear several voices. Now, जब जनरल आए, जिस दिन वो आए, उस दिन अर्नेस्ट और बाकी लोग जितने भी थे वैली के, सबने अपना अपना काम छोड़ दिया और सब लोग प्रिपरेशन करने लगे जनरल की वेलकम के लिए। सोल्जर्स खड़े हो गए, फ्लैग्स हिलाए जा रहे थे, जो क्राउड था, जो लोग वहां खड़े थे, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। और लेकिन अर्नेस्ट क्या था, अर्नेस्ट बहुत दूर खड़े हुए थे। और राइट, और वो दूर खड़े होके सिर्फ देख रहा था कि जो जनरल है ब्लड एंड थंडर, उनका फेस कैसा लगेगा। ओके, और वो बहुत सारी आवाजें भी सुन रहा था। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, वन क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर द जॉय। अब एक आदमी जोर से चिल्लाने लगा, अरे ये तो वही फेस है, अरे ये तो वही फेस है, द ग्रेट स्टोन फेस आ गया। ओके, और वो खुशी के मारे नाचने लग गया। वंडरफुली लाइक इट्स that's a fact, replied another. And why not, cried a third. He is the greatest man of this or any other age beyond a doubt. अब क्योंकि एक ने बोला है कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही है, तो और लोग भी बोलेंगे। होता है ना ऐसा कि अगर एक ने किसी ने बोला है कि हाँ भाई आप अच्छे गाते हो, तो दूसरे लोग भी बोलेंगे हाँ भाई आप बहुत अच्छा गाते हो। है ना, ऐसा होता है ना। सेम हैपेंड हेयर ऑल्सो। तो दूसरे किसने क्या कहा, अरे हाँ ये तो बिल्कुल सेम लगता है, और फिर तीसरा बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल सेम लगता है, ऐसे लगते हैं जैसे कि वही वापस आ गए हैं। Ernest at last could see the general face, and in the same glance to the side he could also see the great stone face, if there was such a likeness as the crowd. Now, Ernest ने, जब मिस्टर गैदर गोल्ड आए थे तब भी अर्नेस्ट ने नहीं माना था, और अर्नेस्ट अभी भी मान ज्यादा सोच नहीं रहे थे इस बारे में। वो कह रहा था कि उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने एक साइड जनरल का फेस देखा और दूसरे साइड ग्रेट स्टोन फेस को देखा, और वो सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जो कि एक्चुअली क्राउड को पहले ही दिख गई थी, वो अभी भी ढूंढ ही रहे थे। As the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. Fear not, Ernest, said his heart, as if the great stone face was whispering to him, Fear not, Ernest, he will come. Now,
अर्नेस्ट ने बहुत कोशिश करी, बट वो एक्चुअली वो पहचान नहीं पा रहा था, कनेक्ट नहीं कर पा रहा था ग्रेट स्टोन फेस को और जनरल को। उन्हें अभी भी लग रहा था कि दोनों अलग अलग चीज, दोनों अलग अलग फेस वाले हैं। तो ऐसा लगा जैसे उनके दिल से, अर्नेस्ट के दिल से आवाज आई कि डरो मत, ठीक है, और डरो मत अर्नेस्ट, वो आएगा। ऑलराइट, और ऐसा लग रहा था जैसे कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसके कान में विस्पर कर रहा है, कान में धीरे से बोल रहा है कि डरो मत, वो आएगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी भी ये वो नहीं है। ऑलराइट, चलो ना, अब आते हैं हमारे ट्रू फॉल्स, देख लेते हैं फटाफट से। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा सबका आंसर, राइट डाउन। अगर फर्स्ट का ट्रू है तो 1 ट्रू, फॉल्स है तो 1 फॉल्स। ऐसे करके लिख के जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट फटाफट से। चलो, the great stone face stood near where Ernest and his mother lived. Near था या far away था? This is false. It was far away. Okay? थोड़ा सा दूर था. One would clearly distinguish the features of the stone face only from a distance. This is true. Ernest loved his father and helped loved his mother and helped her in her work. Yes, it is true. He definitely loved her mother. Thought loved his mother. Though not very rich, Gathergold was a skillful merchant. वो पैसे वाले नहीं थे, झूठ। भाई 100 साल लग जाते हैं उनकी वेल्थ गिनने में, इतने पैसे वाले थे वो, कुछ भी लिख। Gathergold died in poverty and neglect. Yes, true. पॉवर्टी थी क्योंकि उनकी वेल्थ तो पहले ही चली गई थी, और निग्लेक्ट में चले गए थे। क्यों? क्योंकि कोई एक्चुअली उनका ध्यान नहीं दे रहा था जब उनका पैसा चला गया उसके बाद से, तो इसीलिए वो निग्लेक्ट किए जा रहे थे, निग्लेक्ट किए जा रहे थे। ओके, The great stone face seemed to suggest that Ernest should not fear the general. Ernest should not fear the general. Yes, true. ठीक है, चलो, all right. Now the chapter ends, और अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। ठीक है, चैप्टर यही फिनिश है, एक्सरसाइजेस कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके, चलो। व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? ग्रेट स्टोन फेस क्या था? ओके, द ग्रेट स्टोन फेस क्या था? was huge rocks were were huge rocks which when looked at a distance appeared to be a human face. है ना, यही था ना। द ग्रेट स्टोन फेस क्या था? बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर थे जो कुछ दूर से जब देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये तो एक ह्यूमन फेस है। ऑलराइट, व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज्ड एट इट? young Ernest wished to meet a man with the same face. Okay, चलो। Now, what was the story attributed to the stone face? Story क्या थी? That a man would come, है ना, a man uh, having a space of the great stone face will come. Okay, चलो। What gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time? Uh, little resemblance of little resemblance with Mr. Gathergold. Okay. Did Ernest see in Gathergold the likeness of the stone face? क्या उन्हें दिखाई दिया था? No, Ernest को बिल्कुल नहीं दिखाई दिया था. Who did he confide in and how was he proved right? Who did he confide in? मतलब उन्होंने किसको बताया? उन्होंने अपने तक रखा, ठीक है, और वो प्रूव राइट कैसे प्रूव हुए? When
जब व्हेन मिस्टर गैदरगोल्ड डाइड, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि व्हेन मिस्टर गैदरगोल्ड डाइड, तो उस टाइम पे सब लोगों को फिर से पता चला कि नहीं नहीं, ये स्टोन फेस नहीं हो सकते. ऑल राइट. नाउ, व्हाट मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वाज देयर मैन? कैसे? क्योंकि ब्लड एंड थंडर जो जनरल थे वो पहले यहाँ से चले गए थे, और फिर उन्होंने वापस से वैली में आ रहे थे. ठीक है. पहले बचपन में पहले चले गए थे जब वो सोल्जर बन गए थे तब, फिर अब वो वापस से वैली में आ रहे थे, तो इसलिए लोगों को लगा कि हाँ यही वो आदमी होगा. Ernest compared the man's face with the stone face. What did he conclude? He concluded, क्या conclude किया था उन्हें? That the man's face and the stone face had no similarity. Okay, it had no similarity. ठीक है. चलो. Now the next one. Look at the following words: like, likeness, punctual, punctuality. The words on the left are adjectives and those on the right are their noun forms. ये तो है. अब आपको adjectives बनाने हैं using any, double s and idy. ठीक है. चलो. Lofty, loftiness. ओके okay? बहुत सिंपल है भाई. जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे बता दो इसके फटाफट से, जल्दी जल्दी. ओके okay? चलो. नाउ, able, ability, ability. Happy, happiness. Okay. Near, nearness. Nearity नहीं होगा, nearness. Noble, nobility, nobility. Enormous, enormousness. Sorry, enormity, no, enormousness. Okay. Pleasant, pleasantness. Dense, density. ई नहीं आएगा. Density. Great, greatness. Stable, stability. एक चीज देखो, जिसमें भी ITY लगा है उसके लास्ट का ई हमने हटा दिया है. ठीक है, सब में. ऑल राइट. चलो. नाउ, अब आपको LY लगाना है और आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज करना है इन द ब्लैंक्स. ठीक है. इसके भी आंसर्स मुझे जल्दी जल्दी से लिख के बता दो कमेंट सेक्शंस में. ऑल राइट. मैं देख रही हूँ सबके आंसर्स. ठीक है. चलो बताओ फटाफट से. Why didn't you turn up at the meeting? We all were, हम क्या थे? Why didn't you turn up at the meeting? We all were eagerly, eagerly waiting for you. Dash, write your name and address in capital letters. Kindly, kindly, है ना? I was dash surprised to see him at the railway station. I thought he was not coming. I was pleasantly. I was pleasantly. It is dash believable that I am not responsible for this mess. It is nearly, nearly. He fell over the step. Oops, sorry. It is perfectly. Sorry, sorry. It is perfectly believable that I am not responsible for this mess. Now, he fell over the step and nearly broke his arm. मतलब बस हाथ टूट ही गया था समझो, इतनी जोर से गिरे थे, है ना? Complete each sentence below using the appropriate forms of the verbs in the bracket. I, past tense है, याद रखो. I found you when I phoned you when I got home from school. Hurry up, madam. Hmm. Okay, hurry up, madam. Dash annoyed.
Hurry up, madam. Uh, okay. Don't be annoyed if we are late. Okay. Hurry up, madam. Don't be annoyed if we are late. Be का form है are. Okay. चलो. If it dash today, we dash go to the play. If it rained today, if it rains today, we can't go to the play. When you dash Mandal again, when you see Mandal again, you dash not and recognize. Okay. You can't recognize. Okay. When you he is growing a beard. Okay. When you will see Mandal again, you cannot recognize him. He is growing a beard again. Okay. Chalo. We are off today. We will. We will write to you after we are back. Okay. Fun stuff. क्या बात है? Okay. चलो. Imagine here Ernest narrate the story that his mother told you. ठीक है? समझ लीजिए आप अर्नेस्ट है प्लीज स्टोरी को नरेट कीजिए आपके लिए शुरू में दिया गया है माय मदर एंड आई वर सिटिंग एट द डोर ऑफ अ कॉटेज वी वर लुकिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस आई आस्क्ड हर इफ शी हैड एवर सीन एनीवन who looked like the stone face then she told me this story that her mother had told her when she was about my age that one day a man with the resemblance with the great stone face will come यही बताया था चलो imagine you gather gold write briefly the incident of your return to the valley begin like this my name is gather gold I left the valley of the great stone face 50 years ago I am now going back home will the people of the valley welcome me do they know that I'm very rich will they offer will they be same with me when I left the valley I thought that I won't be coming again here but या आप लिख सकते हैं या but I always missed my valley I always missed my people and my village and that's why I am going back okay आप ऐसे लिख सकते हैं now yay interesting words I love this segment I actually पता है love this segment always मुझे बड़ा मजा आता है ये segment करने में हमेशा so uh, this is very very good ठीक है चलो perpendicular rising very steeply okay mm, the tree is the tree is perpendicular okay it's rising the tree is perpendicular to the house okay immense huge she has immense फैन फॉलोइंग यहाँ पे आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं आपका जो भी फेवरेट स्टार हो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं शी की जगह पर और राइट चलो कोई भी आजकल कौन है अच्छा सिंगर कौन चल रहा है आजकल नेहा कक्कड़ है ना बादशाह और कौन चल रहा है तो आप जो भी चल रहे हैं आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं ओके चलो अनॉर्मस वेरी बिग Okay. Neha bought an enormous bag. Okay. Neha bought an enormous bag. Gigantic is immense. Okay. Uh, Mount Everest appears
to be pedantic. Pedantic. Okay, now benign, kind, and gentle. Hmm. Ritu has a benign face. Ritu has a benign face. Prophecy statement that tells what will happen in the future. A prophecy never, sorry, comes true. Okay, a prophecy never comes true. Pensive, pensive, pensive में क्या होगा? Okay, I have taken this decision after a pensive process. ठीक है, after a thoughtful process. Stirred, moved. Rashi was stirred by Ritu's act. Okay, beheld, saw. Jay beheld the scenes of the valley. या फिर आप यहाँ पे कोई मूवी का नाम या मूवी भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, बैंक्वेट, फेस्ट, फीस्ट. Me and me and Hitar went to the banquet. Okay, चलो. Now some new words. कल की क्लास में भी हमने कुछ new words देखे थे, आज की क्लास में भी कुछ new words देख लेते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा. ठीक है, कुछ तो अच्छा करना चाहिए. ओके, नाउ न्यू वर्ड्स. बॉटल एपिसोड. सब लोग नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, Amazon प्राइम या समथिंग, है ना? तो बॉटल एपिसोड क्या होता है? एन एपिसोड ऑफ अ टेलीविजन सीरीज दैट इज कन्फाइंड टू वन सेटिंग एंड इज इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस. बॉटल एपिसोड मतलब एक ऐसा एपिसोड, है ना, जिसमें कि एक ही जगह के बारे में दिखा रहे हैं. मतलब इधर उधर स्टोरी नहीं जा रही है, एक ही जगह है और कोई उसमें खर्चा भी नहीं है. ठीक है, सो दैट इज नोन एज अ बॉटल एपिसोड. ओके, ऐसा कई बार होता है. जो भूत बंगले वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ वो बंगले में ही सब कुछ दिखाते रहते हैं, तो वो क्या होता है, बॉटल एपिसोड है. ज्यादा कुछ एक्सपेंस भी नहीं होता है जो बना रहा है उसको प्रोड्यूसर के लिए, और एक एपिसोड भी बन जाता है ना? दैट इज द बॉटल एपिसोड. नाउ स्टैन is basically a mix of stalker and fan. Okay, it's a mix of stalker and fan. तो उसको क्या कहते हैं? स्टैन. तो वो क्या होता है, कोई ऐसा फैन जो बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक और डिवोटेड है. ओके, तो ये बेसिकली पर्सनालिटीज का होता है ना? जैसे लोग गेम्स ऑफ थ्रोन के लिए पागल हैं, लोग जो ये एवेंजर्स की मूवी आती है ना, मार्वल स्टूडियोज की मूवी आती है, उनके लिए लोग पागल हैं. तो कोई ऐसा फैन जो कि बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है और बिल्कुल डिवोटेड फैन है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैन. और ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. ओके, आर यू अ स्टैन? आप किसके स्टैन है? ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में बताओ. कौन इतना सब, आप किस चीज के लिए पागल है? मतलब कोई टेलीविजन एपिसोड है या क्या है, वो बताओ. ठीक है, चलो. नोमोफोबिया. नोमोफोबिया क्या होता है? नोमोफोबिया आजकल बहुत चल रहा है. क्या है? द फियर और वरी
मतलब डर है या चिंता है सिर्फ आइडिया से कि आप आपके फोन के बिना रहोगे, मतलब इतने ज्यादा हम अपने फोन से अटैच हो गए हैं कि हम एक्चुअली समझ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये है, चलो दिस इज कॉल्ड एज नोमोफोबिया। ठीक है, नो मीन्स नहीं और मो मीन्स मोबाइल, तो अगर फोन नहीं होगा, सेल फोन नहीं होगा, तो उसका जो डर है दैट इज नोमोफोबिया एंड दैट इज अ नाउन। क्या क्या नाम आ गए हैं, मतलब हमारे लिए हमारा फोन इतना इंपॉर्टेंट हो गया। चलो, स्क्रीन टाइम, ये तो सबको पता होगा। स्क्रीन टाइम तो आजकल बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। आप जितनी देर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्क्रीन की तरफ देखते हैं वो आपका स्क्रीन टाइम होता है। ठीक है, सो स्क्रीन टाइम तो आजकल बहुत ही नॉर्मल होता है, बट स्क्रीन टाइम एक्चुअली कम होना चाहिए, एज लो एज पॉसिबल। चलो, पीपल काइंड, दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस थिंग। इट इज बेसिकली जनरल न्यूट्रल। पहले क्या होता था, मैन काइंड होता था। ठीक है, तो भाई मैन काइंड में तो सिर्फ मैन है, वुमेन का क्या होगा। तो इसको जनरल न्यूट्रल बनाने के लिए, मतलब किसी का भी नहीं है ना, मैन काइंड लिखेंगे ना वुमेन काइंड लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पीपल काइंड। है ना, अच्छी चीज है ना। जो ब्रिटेन के आई थिंक प्राइम मिनिस्टर है वो जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये सबसे पहले शुरू किया था द यूज ऑफ दिस वर्ड पीपल काइंड। ओके, चलो, नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन। बहुत अच्छा सेशन था, मजा आया। आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स। आप लोगों को पता भी चल गया होगा दैट यस आई एम रिवाइजिंग ऑल योर कमेंट्स। कल हम करेंगे चैप्टर 10, देखेंगे कि भाई जो ग्रेट स्टोन फेस है वो मतलब आगे बढ़ा के नहीं बढ़ा ना, तो वो तो देखना पड़ेगा ना कि एक्चुअली में प्रोफेसी सच हुई कि नहीं हुई। तो कल देखेंगे द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। आपका 10th चैप्टर है, द लास्ट चैप्टर ऑफ योर हनी ड्यू। उसके बाद हम हनी ड्यू कंप्लीट कर लेंगे। फिर कुछ फन एपिसोड्स हैं, मतलब सॉरी, कुछ फन वीडियोस हैं। ठीक है, वो हम करेंगे। और बस कल, हाँ, कल भी कुछ अच्छे से न्यू न्यू वर्ड्स लेके आने वाली हूँ, और उसके बाद फिर मैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस थोड़े टाइप के लाने वाली हूँ, तो हम वो सब देखेंगे। ठीक है, तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, एंड सर्दी से बच के रहना। ऑल राइट, एंड डोंट फॉरगेट कि आई कम अप एवरी डे एट 11:10। ठीक है, ऑन दी अन अकेडमी ऐप। मैं अन अकेडमी ऐप पे आ रही हूँ एवरी डे एट 11:10। ऑल राइट, और उसके साथ मैं आ रही हूँ 3 o'clock ऑन यूट्यूब। ओके, एवरी डे 3 o'clock ऑन यूट्यूब आ रही हूँ मैं, 11:10 पे अन अकेडमी ऐप पे आ रही हूँ। ऐप पे आप मुझे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए ऐप, कंसिडर यूजिंग माई कोड MADHU मधु, और फिर उसके बाद में आप मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड यू कैन अनलॉक ऑल योर फ्री कंटेंट। तो ये जो स्पेशल क्लास है ये एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, तो आ जाओ, स्पेशल क्लास में फ्री है बिल्कुल। ओके, और फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, और हम मिलेंगे कल। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और कमेंट दिस वीडियो। प्लीज पूरी तरह से फैला दो। ठीक है, तबाही मचा दो, तबाही मचा दो, तबाही मचा दो। ऑल राइट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज डू एज सेड, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना। ऑल राइट, और हम मिलेंगे कल विद चैप्टर 10। ठीक है, और कल सुबह अन अकेडमी पे क्लास भी है, ग्रामर कर रहे हैं हम, तो फटाफट से वहां पर भी आ जाना। ठीक है, ऑल राइट, चलो, कल मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय।